गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी में बोलो है, अच्छा ट्रांसलेट करो। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद और धूमधाम के साथ हम लोगों ने परात्पर प्रदत्त भगवान रामचंद्र की आविर्भाव तिथि मनाया। रामनवमी जिसको हम कहते हैं, भगवान रामचंद्र नवमी की तिथि में आश्रय करके नित्य साकेत धाम से इस जगत में अपने परिकरों के साथ प्रकट हुए। भगवान जुग जुग में इस धराधाम में अपने परिकरों के साथ इसलिए ही प्रकट होते हैं, ये परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में भगवान नित्य धाम से इस धराधाम में प्रकटित होते हैं। जब जब असुर लोग दुराचरित करते, वर्णाश्रम धर्म के नष्ट कर देते, संत महात्मा के जो पर जब अत्याचार होता है और लोग जब अत्यंत अतिष्ठ हो जाते हैं, सहन करने की क्षमता नहीं रहता है, तब संत महात्मा की प्रार्थना से, धरित्री देवी की प्रार्थना से वह असुरों की पाप की बोझ ध्वंस करने के लिए स्वयं भगवान सुंदर लीला आदि प्रकट आदि करते हैं और साथ ही साथ असुरों के निधन करके संत महात्मा के आनंद प्रदान करते हैं। लोकवत्तो लीला कैवलम, भगवान इस धराधाम में मनुष्यों के भांति लीला करते हैं। इसलिए भगवान की लीला कथाओं
श्रवण माने सुनने में, कीर्तन में, स्मरण में आनंद होता है। स्वयं भगवान रामचंद्र कैसे मधुर मधुर बाल लीला भी रचाया, जिस कथा काल आप लोग के निकट मैंने प्रस्तुत किया था। संक्षेप में रामायण की कथा हम बोलने के प्रयास कर रहे हैं। हरि अनंता, कथा अनंता। भगवान अनंत स्वरूप में, अनंत धाम में प्रकाशित होते हैं, अनंत लीला भी करते रहते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुष देहमाश्रितम। भागवत में भगवान सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान अनुग्रह करके, कृपा करके इस धराधर में लीला आदि प्रकाश करते हैं। उस कथा को ही श्रवण करें, कीर्तन करें और उसमें तन्मय हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो मृत्यु के पश्चात भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान ये लीला आदि रचाते हैं, मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते हैं। जिस कथा आप लोग को मैंने सुनाया था, ये भगवान की बाल लीला कथा कितने सुंदर राम बाल चरित कथा जो है। इसके आगे जाकर के भगवान रामचंद्र की विद्याभ्यास, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अभ्यास भी करने लगे, जिनके मुखारविंद से वेद पुराण आदि निकले हुए हैं और वही परब्रह्म भगवान रामचंद्र वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में विद्या अभ्यास कर रहे हैं। और इसके पश्चात राज भवन में पधारे चारों भाई और तीनों माता ने बहुत प्रसन्नता के साथ पुत्रों की आदर स्नेह आदि किया। इसके पश्चात मैंने आपको के बताया था किस प्रकार विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण के अपने आश्रम में ले गए, जहाँ पर ताड़कासुर बौद्ध आदि ये सब भी दिखाया। फिर विश्वामित्र ऋषि दोनों का अर्थ राम और लक्ष्मण के लेकर के आगे चले, जहाँ पर अहिल्या की उद्धार की प्रसंग भी वर्णन किया गया है। अहिल्या की कथा भी बहुत सुंदर है। ये समस्त ये भगवान की चरण कमल के स्पर्श से ही है, उनके पत्थर मूर्ति जो है कैसे सुंदर मानवी शरीर धारण किया, प्रणाम आदि, ये सब कथा बहुत सुंदर विस्तृत रूप में वर्णन हुए है। और फिर विश्वामित्र ऋषि राम लक्ष्मण के लेकर के कहाँ पहुंचे? जनक महाराज के जनकपुरी में ये कथा भी है। और फिर सीता जी के साथ विवाह प्रसंग भी वर्णन किया गया है। बिल्कुल मनुष्य के भांति भगवान रामचंद्र की लीला चल रही है। फिर चारों भाइयों की विवाह आदि हुई, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, चारों भाइयों की विवाह आदि हुई। रामचंद्र के साथ सीता जी के साथ विवाह हुई, लक्ष्मण के साथ उर्मिला के साथ विवाह हुई, और भरत और शत्रुघ्न की विवाह भी हुआ। फिर चारों भाई अयोध्यापुरी में पधारे।
फिर इसी यहीं पर आनंद की उत्सव तो मनाया गया, किंतु की विधि के विधान एक दूसरी होता है? होनहार के रुक न सके कोई है। विधि के विधान कहां कहां पर ले जाते हैं कौन जाने। जिस प्रकार नदी के जलधारा स्रोत है, तीव्र गति से चलते चलते कहीं जाकर के वो मोड़ ले लेते, मोड़ समझते हो, टर्न हो जाता है? कभी कभी नदी के जलधारा जो है सीधी चलते हैं और चलते चलते मोड़ ले लेते हैं, टर्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यही रामचंद्र की लीला की एक विशेष वैशिष्ट्य भी दिखा रहे हैं। जैसे काल मैंने इस संदर्भ में भी आप लोग के निकट बताया, दशरथ महाराज रामचंद्र की राज अभिषेक के लिए व्यवस्था भी किया, ये सब कथा सुनाया। किंतु इसी प्रसंग में श्री तुलसीदास जी रामचरित मानस में वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर सरस और मर्मांतिक कथाओं को वर्णन किया गया है। जे किस प्रकार आंखों की पलक पड़ते ही सब कुछ बदल गए हैं। यहीं पर जीवन की एक धाराएं जो है बदल जाता है। अयोध्यापुरी शमशान जैसे हो गया। एक ही मंथरा की कुचक्र से देखो कैसे राज परिवार कैसे सन्नाटा छा गया। सन्नाटा समझते हो, हाहाकार पड़ गया है। क्या क्या ना हो गया। कहां भगवान रामचंद्र के राज अभिषेक के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी मनुष्य शरीर धारण करके अवधपुरी यानी अयोध्यापुरी में आए हैं, जहां पर समस्त ऋषि वर्ग समस्त पवित्र नदियों की जल लेकर के, समुद्र की जल लेकर के आए हैं भगवान रामचंद्र के राज अभिषेक के लिए। सब प्रस्तुत हो गया। समय की घड़ी केवल अपेक्षा मात्र है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रामचंद्र की अभिषेक होगा, राज अभिषेक। मुकुट रख दिया। संत महात्मा केवल समय की जनी वो शुभ मुहूर्त जो इसको कहा जाता है, सुपर एक्सलेंट ऑस्पिशियस टाइम के लिए ही मानो अपेक्षा कर रहे हैं। सब प्रस्तुत हो गया। रामचंद्र भी आ ही गए और उधर कैकेयी ने क्या की, रामचंद्र की राज अभिषेक के लिए उन्होंने भी, और नाजनी कैसे आनंद उत्सव मना रहे हैं, सबको दान दक्षिणा देते जा रहे हैं। काल मैंने कहा था ये कौशल्या अपेक्षा, रामचंद्र की मां कौशल्या अपेक्षा कैकेयी राम के प्रति इतने स्नेह प्रीति रखते थे। ये राम जी के राज अभिषेक होने सुन करके बात उन्हें बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए उन्होंने मानो सारे तिरोजा खोल करके, क्या बोलते हैं, ट्रेजर खोल करके दान करने लगे। ये भी वर्णन है। राम जैसे महान पुत्र न भूत न भविष्य। भरत अपेक्षा कैकेयी राम की इतने स्नेह करती थी, प्यार करती थी।
है, इसे दान दक्षिणा दे रहे। मां कौशला विष्णु मंदिर पर बैठ करके मंत्र आदि जप कर रही थी, कहीं अशुभ लक्षण ना आ जाए, अशुभ ना हो जाए। सारा अयोध्या नगरी सुंदर रूप में सजाया गया है। कितने सुंदर दीपावली जैसे सारा अयोध्या नगरी को है इतने सुंदर करके सजाया गया है। और बंदीगण भगवान रामचंद्र की गुण कीर्तन आदि करने लगे। सब आनंद के हिल्लोल चल रहे हैं। प्रकृति देवी दी नेचर हेवन आज भी आनंद में उल्लास प्रकाश कर रहे हैं। बसंत की हवा मानो भीनी भीनी हवा चलते जा रहे। अंध लोग भी, लुंगड़े लोग भी आज भी रामचंद्र की अभिषेक के लिए चल दिया है। बहुत सुंदर ये सब सरस वर्णन है, कहां तो मैं बोलूं। आनंद की लहरियां चल रही है। किंतु देखो एक राजपुरी में, महल में एक ही व्यक्ति कैसे पलट दिया है। एक ही मछली जैसे पोखर के पानी को जैसे गंदा कर देते हैं, जल अपेय हो जाता है। अपेय समझता है, अनेबल टू ड्रिंक है, आया समझ। तो उसी प्रकार अयोध्यापुरी में मंथरा क्षण काल में क्या कर दिया। कई जब दान दे रही थी, सभी दान कर दिया। मंथरा कहां गई? और मंथरा बाहर आई और देखा इतने सुंदर राजमहल को सजाया, नगर में आनंद उत्सव हो रहे हैं। कितने सुंदर। रामचंद्र भी छत पर उठ करके मां जानकी के साथ दर्शन देख रहे हैं, कैसे सुंदर अयोध्यापुरी सजाया गया है। घर घर में कलश रखा गया, मंगल कलश है रखा गया है। ऑस्पिशियस पॉट रखा गया है। केले के पेड़ भी लगाया गया हर घर में है। दरवाजा पर केले के पेड़ भी लगाया गया है, जिसमें केला और केले के फूल भी लगे हुए, लदे हुए हैं। ये सब मंगल चिन्ह। सस्ती वाचन, सस्तिक चिन्ह भी लगाया गया है। लड़कियां समस्त जगह में रोली लेकर के अनेक प्रकार के चित्र विचित्र भी अंकन किया है। देखो रोली होता है ना, रंग बिरंग की रोली, लाल नील पीली, इतने सुंदर करके सजाया है। घी के कोट प्रदीप दीपक चारितर रख दिया। आज मानो अयोध्यापुरी इतने सुंदर सजाया गया। मंथरा बाहर आई, बस उनके हृदय में इतने खुजली मचले लगे हैं, इचिंग होने लगे, ईर्षा देश। देखो मनुष्य के हृदय में जब ईर्षा और देश आ जाता है, वो स्वयं ही मर जाती है। और फिर दूसरे के लिए नाजनी क्या करते रहते। इसलिए कहा जाता है जो गिरता है ना वो दूसरे के लेकर के ही गिरता है। शायद आप लोग को पता है कि नहीं है, इंडियन ट्रेन में बस में इतना भीड़ होता है ना, दरवाजा पर खड़े होने के रास्ता नहीं रह देते, और एक दूसरे के हाथ पकड़ करके रहता है। कम से कम 7-8 जो है एक दूसरे के बाद उस जो हाथ पकड़ करके ना अंतिम जो है
वो हाथ छोड़ दे तो एक ही साथ में 10 व्यक्ति गिर जाए हैं। इसलिए कहा जाता है जो मरता है, जो गिरता है, दूसरे के लेकर के ही वो गिर जाता है। एक तो मंथरा ईर्षा देश से ही उस संग ही मरी हुई है। और देखो आज अयोध्यापुरी की आकाश को कैसे कर दिया। देखते देखते ही मानो मध्याह्न काल में जिस प्रकार सूर्य रश्मि दे रहे हैं और ना जाने कहां से बादल आकर के उस सूर्य के छा देते हैं, माने ढक देते हैं, और ना जाने कैसे बादल के द्वारा सब कुछ नष्ट कर देते हैं। एक ही है मंथरा है। उन्होंने कई क्या की, कई के इतना कहने लगी, अरे कोई की तो कहने लगे, अरे मंथरा तू कहां मरी गई, तेरे लिए मैं कितने सुंदर अलंकार आदि छान बिन करके रखे, सबको तो दे दिया, तेरे लिए ही रखा है। मेरे बेटा राम की राज अभिषेक आनंद में कितना आनंद हो रहा है हृदय में, सबको मैं दान दे दिया, तेरे लिए रखा, तू इतने समय तक कहां थी, मरी है। देखो मंथरा ने क्या बोले, अरे कई तेरे बुद्धि मर गई है, तुम जानते नहीं हो है तुम क्या कर रही हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सांप को जो है दूध पिलाती है और सांप वो दूध पी करके हिष्ट पुष्ट होकर के और उसी के ही डांसता है, काटता है, ठीक तेरे ही यही है। तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रही हो। कोई की बोले क्या कर रही है, अरे राम जैसे और कोई हो सकता है। राम केवल कैकेयी के पुत्र नहीं है, हमारी भी पुत्र है, हमारे पुत्र नहीं है, संसार की पुत्र मानो है। राम जैसे सुंदर स्वभाव वाले कौन हो सकता है। राम राजा नहीं हो तो कौन राजा बनेगा। देखो यहां पर कैकेयी एक मंथरा कैकेयी के किस प्रकार मन को किस प्रकार भटकाते हैं, चेंज कर देते हैं। कैकेयी ने क्या, एक मंथरा ने क्या कही, देखो इसमें एक राज षड्यंत्र है, पॉलिटिक्स है, तुम जानते नहीं हो है। बताओ 4 पुत्र एक ही साथ में जन्म लिया, 4 पुत्र एक ही साथ में बड़े हुए, विद्याभ्यास किया, 4 पुत्र एक ही साथ में विवाह आदि किया है, एक ही साथ में सब कुछ हुआ राज परिवार में। क्यों, क्या तुम सोचा है आज तुम्हारे पुत्र भरत राजमहल में नहीं है, हो सकता है उनके कुचक्र से राजमहल से बाहर भेज दिया। एक्चुअल भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए थे, किंतु मंथरा ने एक राजनीति पॉलिटिक्स लगाना शुरू कर दी, लांछना लगाने लगी। ये राजमहल पॉलिटिक्स है। क्यों इतने जल्दीबाजी, क्यों रामचंद्र के राजाभिषेक क्यों जल्दीबाजी है, तुम जानते नहीं हो। सुनो इसको अच्छी तरफ से, मैं तुम्हारा हितैषी हूं है। मंथरा इसी प्रकार कहने लगी, देखो राम राजा बनेगा,
और कौशल्या राजमाता बनेगी, तुम क्या बनोगे? है दासी। बस है, दासी बनोगी तुम। जानते नहीं हो ये राज परिवार है, राजनीति चलता रहता है? तुम जिसको स्नेह करते हो व करते हो वही तुम्हारे जो है डांसी का काल सांप की भांति है। क्या तुम दासी बनना चाहती हो, नगरानी बनना चाहती हो? बस इतने ही से जो है देखो कोई की मन कैसे बदल गए है। इसके कहा जाता है असत्संग है। जीव असत्संग में पड़ जाते हैं, उसे कौन समझाए है? जिस प्रकार गाय व बकरी हरी हरी पत्ते की घास खाने के लिए आगे चलते रहते हैं, कि उसको पता नहीं है जो हरी हरी घास जहां पर है उसके नीचे क्या है? कुआं है। कुआं समझते हो? वेल है, वेल ऊपर से दिखाई पड़ रहे हैं हरी हरी घास, क्योंकि गाय और बकरी के पता नहीं है वो हरी घास के नीचे कुआं है। अरे एक बार वो कुएं में पड़ जाए, गिर जाए, वहीं से वो निकल नहीं पाएंगे, वापिस आ नहीं पाए, मर जाए। ठीक उसी प्रकार तुम जिसको समझ रहे हो एक कौशल्या है, इतनी सरल सीधी नहीं है, है? बस तुमको दासी बनाएंगे। दासी बनने की तुम चाहती हो, तुम करो। बस यहीं पर भगवान के तो आगे लीला करना ही है, ही है? कई के मन बदल गए, बोले मैं दासी क्यों बनूं? बस कहते क्या करना है आप बताओ। कई कहने लगी मंथरा तू बताओ। अभी तो थोड़ी सी एक सेकंड रह गया, मानो रामचंद्र अभी राज अभिषेक मान राज गद्दी में बैठे हैं, एक पल रह गया बस, मानो अभी क्या कर सकते हैं? जो तो होनहार के रोक ना सके कई। मंथरा क्या बोली? मंथरा बोली देखो एक पल की क्या बात बता रहे हो, आंखों की पल पड़ने में जितने समय लगता है सब कुछ उलट पलट हो ही जाता है? जैसे भूचाल, भूचाल समझते हो? अर्थक्वेक है? कोई आपको निमंत्रण दे करके भूचाल आती है, मैं आ रहे हूं, है? समुद्र के लहरियां तो बड़े बड़े आती है, दिखाई पड़ते हैं, दौड़ने को भागना शुरू कर देते हैं, चलो कुछ देर दौड़े। किंतु भूचाल बैठे हुए हैं, सेकंड में ऐसे हो गया और कहां पर दब जाओगे सब। पल पड़ते ही, आंखों की पलक पड़ते ही जनाजनी कैसे हो जाता है। अरे अभी तो तुम्हारे समय है। बोले क्या बताओ, मेरी सलाह सुनो। देखो तुमको मैं याद दिलाती हूं, दशरथ महाराज है तुमको 2 वर देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। कथा प्रसंग तो बहुत सुंदर है? राम कथा इतने सुंदर है, क्या बताऊं। अभी तो केवल चौपाई भी नहीं बोला मैंने, केवल ऐसी बोलते जा रहा हूं, इतने सुंदर कथाएं हैं। जब एक बार दशरथ महाराज युद्ध में गए,
है, बड़ी कैकक देश के राजा के पक्ष होकर के दशरथ महाराज युद्ध कर रहे थे, है? और उस समय दशरथ महाराज हारने वाला था, है? क्योंकि उनकी जो रथ चलाने वाले जो है वो ठीक नहीं था। ये देखो कैकक देश के राजा की जो है पुत्री यही कैकेयी उस समय युवा थी, देखने में सुंदर था, समस्त प्रकार की अस्त्र विद्या में सुनिपुणा थी, सब प्रकार के, यहां पर भी रथ चलाने भी बहुत एक्सपर्ट थी। उन्होंने क्या कि दशरथ महाराज के रथ चलाया है, समझे, इतने सुंदर रथ चलाया जिससे जो है दशरथ महाराज उस युद्ध में विजय प्राप्त किया, जिससे दशरथ महाराज प्रसन्न होकर के उस समय कैकेयी उस समय युवती थे ना, उनके कहा तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा हे राजन, अभी मुझे नहीं चाहिए, समय आने पर मैं मांग लूंगी। दशरथ महाराज ठीक है, मैं 2 वर दूंगी, जब तुम्हारी इच्छा है मांग लेना, बस वचन दे दिया। देखो यहीं पर हमारे तुलसीदास जी रामचरितमानस में यही तो लिखते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए, है? दशरथ महाराज ने कैकेयी की जो है 2 वर दे दिए, किंतु क्या 2 वर, बोले जब तुम्हारी इच्छा मांग ले, जो इच्छा मांगना। फिर काल समय के अनुसार दशरथ महाराज कैकेयी के साथ विवाह हुई। ये मंथरा सब उनको स्मरण करा रही है, वो तो भूल गई है। बोले अभी तो यही समय है, 2 वर तो मांग लो। बोले 2 वर क्या मांगना है? मैं तो दान दक्षिणा दे रहा हूं, मुझे क्या वर मांगना है? सोने चांदी मोहर ये सब थोड़ी मांगना है, मैं सबको तो दान। मंथरा ने क्या कही, नहीं, सब पलट जाएगा, भूचाल की भांति सब उलट पलट हो जाएगा। 2 वर, 1 वर से अपने पुत्र भरत के राज्य मांग लो, माने भरत राजा बने, भरत के राज्य लाभ हो। दूसरी, राम के लिए 14 साल के लिए वन में भेज दो, राम जी के वनवास है। देखो तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी महारानी बन जाओ, है? राजमाता तुम बनोगी, है? भरत बनेगा महाराज और तुम बनोगे क्या, राजमाता, है? राजमाता बनोगे, है? राजा की माता राजमाता, कितने उन्नत सम्मान तुम्हें दिया जाए, है? देखो बस कोई कहे हाँ बात तो सही। बोले अभी क्या करना है, जाओ महाराज के बुलाओ, है? बुला करके 2 वर अभी मांग लो, बस देखो क्या होता है? आप लोग वो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, कभी जानते हैं? स्नेक एंड लैडर 99 तक पहुंच गए हैं, 99 तक पहुंच गए हैं, किंतु एक गुटी ऐसे आ जाता है फिर 0 में आ जाएगा, है? साफ है, स्नेक लैडर का वो ये था ना, है? पहले देखो कितने ऊंचे ऊंचे, बस नीचे आ जाए। हाँ, दशरथ महाराज के बुला लो। अभी एक बात सुनो, तुम अपने सुंदर वस्त्र आदि त्याग दे करके, है, मलिन वस्त्र पहनो, कोप भवन में जाओ
और कोप भवन में जाकर के मानवती होकर के बैठो, महाराज दशरथ मनाने के लिए आएगा वो। बस उस समय ये दो वर बहुत चतुरताई के साथ मांग लेना है। भाई मंथरा क्या है? मंथर, जिसके मन थर माने कांपता रहता है माने कंप्लीट हेजिटेट है, एंड क्या बोलते हैं, सेकिंग, मैन से रेस्टलेस, चंचल में, चंचल भी नहीं शब्द नहीं होता है, अत्यंत क्या हो जाता है वो, है कांपता रहता है अनस्टेडी माइंड है। बस देखो मंथरा की सारे कार्य कैसे कैकेयी में असर करना शुरू कर दिया है, कैसे इन्वेस्टेड हो गया। बोले इसी कहते हैं असत्संग। हम सत्संग में बैठते हैं, इतने जल्दी असर नहीं होता है, किंतु असत्संग इतने प्रबल होता है, वो जल्दी हमें असर कर लेता है वेरी क्विकली affected the bad association। असत्संग कितने जल्दी पकड़ लेता है? हम असत कथा, बुरी कथा, बुरी नजर जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक गीता के श्लोक याद करने के बोलो 10 बार पढ़ेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है कर नहीं पाएंगे। एक श्लोक याद करने में एक बालक को देखो ना, पढ़ाने की बोलो जो एक श्लोक याद करो, 10 बार पढ़ने पर भी याद नहीं होता है। किंतु देखो बुरी कथा बुरी याद रख देता है जल्दी, है बुरी कथा जो है वो बालक जल्दी याद रख लेते हैं। बुरी नजर, बुरी आदत जल्दी असर हो जाता है। यही है माया। मेरे कहने की तात्पर्य यहीं पर है, देखो थोड़ी समय में मंथरा की संग से देखो कैकेयी की विचारधारा कैसे बदल गई है। एक सड़ा हुआ पोटैटो, आलू जो है ना, एक बोरी में रख दो, है समय ज्यादा नहीं लगेगा, 24 घंटे के बाद देखो बस सारे बोरी के आलू क्या हो गया, बिगड़ गए, सड़ गए। मेरे कहने की तात्पर्य है, तुलसीदास जी इसी के कह रहे हैं, असत्संग की प्रभाव कितने जल्दी इफेक्ट करता है। साधु संग में बैठते हैं, इतना असर नहीं हो रहा है हमारा कथा सुनते हैं, असर कहां होता है। साधु संग के फल क्या है? वो फल मुझे प्राप्ति हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहा है, किंतु धीरे धीरे किंतु असत्संग तुरंत क्रिया कर देते हैं। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल करने में बहुत जल्दी आ जाता है। और एक गीता की श्लोक याद करने में आता ही नहीं है। गीता सेमिनार में बैठने भी कष्ट होता है। हाँ भाई, यही है माया की खेल, इसलिए मैं बता रहा हूं क्षण काल में। बस आइए कथा में थोड़ा बहुत समाप्त भी करता हूं। मंथरा के षड्यंत्र के और उनकी विचारधारा को कैकेयी किस प्रकार ने लिया। बस कोप भवन में गई और जाकर के कैकेयी ने अपने समस्त अलंकार आदि के उतार दिया, मलिन वस्त्र पहन करके बैठे। महाराज को समाचार दिया गया है
ये कैकेयी आपको बुला रहे। और उस समय महाराज दशरथ बहुत व्यस्त थे, आने में देर हुई। और मंथरा क्या करने लगी, कैकेयी के और भी उत्तेजित करने लगी। देखो ना, है महाराज अभी तक नहीं आया, बार बार मंथरा कैकेयी इसी प्रकार जो है उत्तेजित करने लगे। 1 2 3 प्रहरी सिक्योरिटी गार्ड जाकर के महाराज को समाचार दिया, ये महारानी कैकेयी आपको स्मरण कर रहे, तुरंत आप पधारिए। महाराज दशरथ सब कुछ कार्य छोड़ करके क्या कार्य कर रहे थे उस समय? महाराज दशरथ रामचंद्र की राज कार्य की जो उपदेश दे रहे हैं, तुम राजा होते जा रहे हो, राजा के कर्तव्य क्या है उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। और इतने समय सिक्योरिटी गार्ड प्रहरी आकर के बोले, कैकेयी आपको स्मरण करे, आप तुरंत कैकेयी के कक्ष में पधारिए। बस दशरथ महाराज जब आए, कैकेयी मलिन वेश में अलंकार उतार करके कोप भवन में बस बैठे। महाराज दशरथ कहे, कैकेयी क्या बात हुई? अभी अभी मैं तो देख करके गए, ये तुमने भरत राम के राज अभिषेक के लिए कितने दान दक्षिण, कितने उल्लास है, और अभी 1 सेकंड में क्या हुआ? क्या बात है? कह रहे बस बैठिए महाराज, आज इतने उत्सव है, मैं तो सबको दान दिया, मुझे भी कुछ दान चाहिए ना, है? मैंने सबको दान दिया, मुझे भी तो कुछ दान चाहिए। बोली बहुत अच्छी बात है। उसमें तो बहुत सुंदर रोचकता के साथ वर्णन किया गया। कैकेयी बताओ कौन सा व्रत क्या चाहती हो? बोले महाराज मैंने आपको एक बार उपकार किया था युद्ध क्षेत्र में, आपके रथ को मैं चलाया जिससे आप विजय प्राप्त हुई, अपने प्राण रक्षा, याद है? बोले हाँ हाँ कैकेयी मैंने तुमको वचन दिया था 2 वर मांगने की। बोले हाँ जी, मैं 2 वर मांगूंगी, अभी 2 वर चाहिए मुझे, बताओ। है आज रामचंद्र की अभिषेक के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, मांगो। है मेरे पुत्र राम की राज अभिषेक के लिए तुम जो मांगो देने के लिए मैं तैयार हूं, है प्राण तक न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार हूं। है राम जैसे पुत्र न भूतो न भविष्यति, उनके अभिषेक में क्या देना नहीं चाहता, मांगो। है मांगने के तुम्हारे अधिकार है, मांगो। कोई भी कर ले, क्या ये वाला पहले मांगो कि ये वाला पहले मांगो? है टीवी में भी दिखाते बहुत सुंदर रोचकता करके, देखे होंगे शायद आप। कोई भी मांगो। अच्छा एक बार पहली बार में रामचंद्र के लिए 14 साल के लिए वन में भेज दिया जाए, अर्थात राम के 14 साल के लिए वनवास। बस इतने सुनते ही तो दशरथ महाराज आंख में जैसे धुंधली पड़ जाता है ना, धुंधली समझते हो, कालापन आ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे अंधेरा दिखाई पड़ता है, धुंधली पर है।
मानो दशरथ महाराज आधा ज्ञान को हराया है, अनकॉन्शियस हो गया, कम है, हाफ अनकॉन्शियस हो, हाँ क्या बोले, हाँ बस। दूसरी बार राम के राज्य राजा नहीं, भरत राजा बनेगा। दशरथ महाराज कल कही कि तुम क्या मांग रहे हो? ठीक है, मैंने तुमको बताया था भरत ये 2 बार देने के लिए, ठीक है भरत को राजा बन तो राज्य दे सकते हैं, इसमें कोई इतराज नहीं है, किंतु राम के वनवास ये कैसे संभव है? राज्य से बहिष्कार कब किया जाता है? कोई अपराधी हो, है वो भी मृत्युदंड के अधिकारी जो होता है उसके राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। राम जैसे पुत्र न भूतो न भविष्यति, है संसार में इस लोग को तो पुत्र संतान जन्म देते हैं, किंतु राम जैसे पुत्र किसी के हुआ ना होगा, है रमयते थी राम, जब समस्त जीवों के हृदय में रमन करने वाले, आनंद देने वाले, है जन जन में हृदय के आनंद देते, जिनके दर्शन से ही सब पवित्र हो जाता है, जिनकी स्मरण से हृदय आनंद के लहरियां उठती रहती है? ऐसे राम के वनवास क्या मांग रही हो? कई इससे मेरे प्राण को तू मांग ले, प्राण दिल तुम्हें देता है। बहुत इसमें तो है दिखा गया, किंतु कई उसमें अड़ंग रही, माने स्थिर रही। ये मुझे बस एक बार में राम की 14 साल के वनवास और दूसरी भरत की राज सिंहासन राजगद्दी, देखो क्या हुआ। और इधर ऋषि लोग, वशिष्ठ आदि ऋषि लोग रामचंद्र के अभिषेक के लिए समय घड़ी होते जा रहे, बोले क्या दशरथ महाराज अभी तक नहीं आ रहे है? स्वयं वशिष्ठ ऋषि गुरु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, बोले राम तुम जाओ पिताजी के बुला करके ले आओ, है समय की घड़ी चलती जा रही है। सुबह मुहूर्त निकलते जा रहे हैं, जाओ पिताजी के बुला करके लाओ। बस रामचंद्र पधारे है, कैकेयी के कोप भवन में पधारे, देखा दशरथ महाराज सिर नीचे करके लटका करके बैठे हुए, और कैकेयी मलिन वस्त्र में बैठे हुए। रामचंद्र ये दृश्य देख करके बोले पिताजी क्या बात हुई? आप जैसे सूर्य वीर जैसे आज आप ऐसे सिर को नीचा करके और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित, क्या बात है? बताइए पिताजी, आपके हृदय के बात बताइए मुझे। दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पाए। रामचंद्र विनय के साक्षात मूर्तिमान है? रामचंद्र की स्तुति जहां पर आता है वहीं पर रामचंद्र के इतने सुंदर वर्णन हुए हैं, विनय के मानो साक्षात मूर्तमान है, एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी है। रामचंद्र इधर एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, साक्षात मूर्ति के
मूर्तिमान, विनय के मूर्तिमान है रामचंद्र। रामचंद्र हाथ जोड़ करके, दीनहीन होकर के कैकेयी के कहने लगे, मां आप ही बताइए, पिताजी की मर्म पीड़ा की मर्म वेदना की आप ही बताइए, क्या हुआ? क्यों हमारे पिता आज ऐसे विवश है? क्या चीज, क्या बात हुई? कैकेयी ने बहुत सुंदर नाटक भंगी, जानते हो माने, एज लाइक ए एक्ट्रेस है, नाटक के भंगिमा में एज लाइक ए एक्ट्रेस कहने लगी, अरे राम कुछ नहीं हुआ, बस मुझे वचन दिया था, है? वर मांगो, वर मांगो, वर मांग लिया। और देखो, 2 वर देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन ना जाए। हाँ? देखो तुम्हारे पिता की कैसे बिलक रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तिलतिला रहे हैं। वचन दिया। रामचंद्र अत्यंत हाथ जोड़ करके बोले, मां पिताजी तो कुछ नहीं बोल रहे, अभी बताइए क्या वचन दिया, क्या वर मांगा आपने? बोले, बेटा बहुत छोटी सी वस्तु में मांग लिया है। भाई देखो, राजा के पास मांगना है तो बड़ी वस्तु मांगना है तो ना, है? तुम्हारे पिता सोच रहे हैं, है मैं सामान्य कुछ मांग लो, मैं भी राजा की बेटी हूं, है? जो जैसे व्यक्ति है तो उसी प्रकार तो उनके मांग उसी प्रकार ही होते हैं, है? क्या छोटा वस्तु मांग लेंगे? राजा के पास मांगना है तो उसी प्रकार मांग लो, जो जिसके पास जितने समर्थ है उतना वस्तु मांगना ही उचित है। समझ में आता है? 1 करोड़पति है, उसके पास अगर 1 रुपया दे दो, है? मैं कभी एक कथा सुनाता हूं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लोग जाते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग भी जाते हैं, हैं? बड़े बड़े सेठ लोग भी जाते हैं। सेठ भी छोड़ दीजिए, मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री सब जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, है? अच्छा बताओ, बांके बिहारी भगवान है कि नहीं? भगवान है। ये लोग भगवान से पास जाकर क्या मांगते हैं? है? छोटा वस्तु मांगते हैं, 1 रुपया दे दो। क्या विचार है आपका? है? सेठ जी जाते हैं, कहते हैं, बांके बिहारी मेरे सैकड़ों संपत्ति है, उसके और भी बड़े दे दो, करोड़ रुपया दो, है? मंत्री लोग जाते हैं, मेरे विजय पताका उड्डीत क्या बोले, ध्वजा हो जाए, मैंने मेरा मंत्रित्व प्राप्त हो जाए। छोटा मांगता है कोई? एक थोड़ी नौकरी थोड़ी मांगता है, हैं? ना 10,000 5,000 रुपया मांगता है। और वही व्यक्ति सेठ जी बांके जी के पास तो मांगा है, भिक्षा मांगा है, और बाहर जब आ जाते हैं ना, बांके बिहारी मंदिर आप देखे होंगे, मंदिर के बाहर भिखारी लोग एक कटोरी लेकर के बैठा रहते हैं। जो बाहर आते हैं, बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी बोलता है ना, बाबूजी 1 रुपया 1 रुपया। तो सेठ जी क्या कहते हैं, है? भीख मांगते हो, काम नहीं करते हो, भिक्षावृत्ति करते, भीख मांगते हो।
हैं? किंतु सेठ जी जानते नहीं मैं बड़े भिखारी हुए छोटा भिखारी है। समझ में आया? वो सेठ जी बड़े भिखारी, एक बड़े भिखारी छोटे भिखारी को गाली दे रहे हैं। वो सेठ जी बांकी बिहारी के क्या मांगा था? मुझे करोड़ रुपया दे दो, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहे, बांके बिहारी करोड़ रुपया मेरा घाटा चला जाएगा, करोड़ रुपया आ जाए, करोड़ रुपया दे दो। बांकी बिहारी से मांगा कि नहीं मांगा है? और वही सेठ जी दूसरी के कह रहे हैं भीख मांगने क्या बैठता। एक बड़े भिखारी दूसरे भिखारी छोटे भिखारी को गाली देता है। संसार ऐसे विचित्रमय है। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं हां, मांगना है तो भगवान से मांगो, भिक्षा मांगो। भगवान से मांगो नहीं तो किससे मांगोगे? क्या बोले महाप्रभु ने? क्या कहा? न धनं न जनं सुंदरिं कवितांग व जगदीश कामे मम जन्म जन्मनि श्री भवता भक्ति अहितुकी तये। भगवान से मांगो है? क्या मांगना है भगवान से? न धनं न जनं सुंदरिं कवितांग व जगदीश कामे। जन्म जन्मने से है? जन्म 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 जन्म, मुझे धन जन इस संसार की वस्तु नहीं चाहिए। हे जगदीश्वर, हे भगवान, आप मुझे आपके चरण कमल के अहेतु भक्ति प्रदान कीजिए। क्या प्रदान कीजिए? अहेतु की भक्ति। हेतु भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? सेवा वृत्ति। दो प्रकार की सेवा वृत्ति होता है। एक होता है हेतु युक्त सेवा है, विथ कॉज, और एक होता है अहेतु की सेवा, कॉजलेस डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड, अहेतु की भक्ति है। भगवान से मांगो, मांगने के तुम्हारे अधिकार है। हम सब संसार में सब भिखारी है तो है, कोई बड़े भिखारी और कोई छोटा भिखारी। हाँ, याद रखना। सेठ जी जाते हैं बांकी बिहारी के, कहते हैं मुझे करोड़ रुपया दे दो बांकी बिहारी, नहीं तो मेरा बिजनेस घाटा में चला जाएगा। करोड़ रुपया मांग रहे हैं बांकी बिहारी से। और बाहर एक दरिद्र व्यक्ति क्या मांग रहे हैं? बाबूजी बाबूजी 1 रुपया 1 रुपया। और वही सेठ जी गाली दे रहे हैं, है भीख मांगते हो। किंतु वो जानते नहीं वो भीख मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। संग भिक्षा मांग करके आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं एक बड़े भिखारी छोटे भिखारी को क्या देते हैं? गाली दे रहा है। विचित्र है। किंतु महाप्रभु क्या कहते हैं? भिक्षा मांगना है प्रभु से, भिक्षा क्या मांगो? अहितु की भक्ति, भगवान की सेवा मांग लो, बस। यही तो है हमारे जीवन की सार है? आइए कथा में समाप्त करते जा रहा हूं। कहां पर कर पाए? हाँ? तुम्हारे पिताजी कहने लगे मांगो मांगो, मांग लिया है? पिताजी, तुम्हारे पिता राजा है और मैं महारानी हूं। एक राजा के पास महारानी क्या भिक्षा मांगेगी? क्या वो चाना मांग लेगी? हैं? समझ में आया? राजा के पास कोई चाना मांगेगी? ये महाराज एक मुट्ठी चाना, चाना समझते हो? क्या चाना क्या है? चिक पीस है? चाना, चाना मांगी है? हाँ, मंकी फूड। वृंदावन में चाना, बंदर के लिए चाना खरीदो, चाना फेंको। हाँ, तुम्हारे पिता क्या सोचा मुझे? इधर तक कह दिया मांगो मांगो, कई कई मांग लो। रघुकुल रही सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन। जब मांग लिया, देखो कैसे बिल बुला रहे। किंतु भरत एक
रामचंद्र मैंने कहा कितने सुंदर दिव्य कमल है, प्रस्फुटित कमल के भांति, जिनकी सौरभ, सौंदर्य, माधुर्य, सुगंध प्रवाहित होता है। दीनता की साक्षात मूर्तिमान है। क्या बताएं रामचंद्र के लिए। दीनहीन होकर कहने लगे, हे माता, कोई भी बात नहीं है। देखो, कथा तो बहुत प्रसंगत, बहुत लंबी है। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चे के यदि नया कपड़ा दिया जाए, छोटे बच्चा क्या करता है, पुराना कपड़े के उसी समय उतार देते है। छोटे बच्चा है ना, मां के सामने मित्र बस नंगा होकर, मैया ये कपड़ा जो है मुझे पहना दो है। देखो बच्चा कितने सरल होता है? मेरे कहने के रामचंद्र की कथा वर्णन करने के पहले इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, रामचंद्र के हृदय में किसी प्रकार भी तनिक भी छल कपट व किसी प्रकार कालीमा नहीं है? इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार छोटे बच्चों को यदि नया कपड़ा दिया जाए, जैसे सबके सामने पुराने वस्त्र को जैसे उतार देते हैं, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने के बहुत प्रसन्नता हुई। स्वीकार कर लिया, मां इससे अपेक्षा और आनंद की बात क्या है? पिताजी के वचन, पितृसत्य पालन, वन में जाना, 14 साल के वन में, कितना सुंदर आनंद की बात है। ये मानो राजगद्दी में बैठना, राज मुकुट तो क्या करते हैं, कांटे के भांति चुकेगा है। अनेक चिंता, अनेक प्रकार के दायित्व, और जंगल में मुनि ऋषियों की सत्संग में बैठना, पवित्र नदियों में स्नान है, और सात्विक भोजन है, वन की जंगल की फल मूल शाक भोजन करेंगे है, मुनि ऋषियों की सत्संग प्राप्त है। बस कितने आनंद की बात है? भूल जाएंगे सब कुछ, सत्संग है, आनंद में उत्फुल्ल हो उठे है। देखो उसी समय भगवान रामचंद्र सब कुछ ले ही लिया, चलते हैं जंगल है। इसके रामायण में तो और बहुत कथाएं, सीता देवी भी जाने के लिए, लक्ष्मण भी ले, किंतु यहां पर एक थोड़ी सी कथा मैं बताता हूं। लक्ष्मण जब सुने ना रामचंद्र की वनवास, लक्ष्मण कुछ बिगड़ गए है। ऐसे पिता है, स्त्री के वशीभूत होकर के राम जैसे पुत्र के ऐसे दंड है, वो तो मानो तलवार लेकर के है पिताजी के प्रति है उठाने लगे। रामचंद्र ने क्या कहा, लक्ष्मण यदि कभी हमारे पिताजी के ऊपर ऐसे शब्द दूसरी बार कहा दिया तो तुमको मैं सदा के लिए त्याग दे दूंगा। तुम जानते नहीं हो मेरे पिताजी के मर्म पीड़ा क्या है। एक राजा ने एक व्यक्ति के वचन दिया, वचन पूरा करना है कि नहीं करना है? आपने किसी को वचन दिया तो वचन पूरा करना पड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चली, यही रघुकुल की रीति है, नियम है? तो पिताजी के मर्म पीड़ा को नहीं समझ रहे हो और पिताजी को क्या गाली दे रहे हो? स्त्रैण, स्त्रीण शब्द जानते हो क्या? जो पुरुष स्त्रियों के वचन के ऊपर बध जाता है कीड़ानक कहा जाता है। स्त्रियों की वचन जैसे है वो उसी पर वो नाचते हैं, उसके कहा जाता है स्त्रैण। मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, किंतु वचन के ऊपर बद्ध है। वर देने से मांग लो, मांगा तो उसके दोष क्या है?
कैकेयी के दोष क्या है और मेरे पिताजी के दोष क्या है? पिताजी ने वचन दिया था ये तुम्हारी जब इच्छा है बार 2 बार मांग लेना, और कोई वो 2 बार मांग लिया है, उससे दोष क्या है? आप बताओ, कैकेयी के दोष क्या है, दशरथ के दोष क्या है? हम जो विचार कर, निरपेक्ष रूप में विचार कर जजमेंट करो, दोष किसका है? मैंने पहले कहा दिया, एक व्यक्ति जो जैसे स्टेटस के व्यक्ति होते वही तो मांगेंगे। एक भिखारी मांगेंगे 1 रुपया के लिए, और एक सेठ जी भगवान के पास कितने पैसे मांग रहे हैं? 1 रुपया मांगा, कितने मांगा सेठ जी? बाकी अबर की जा करोड़ों रुपया मांग रहे। जो जैसे स्टेटस वो उतना ही, उनकी तो मांग उतना ही प्रकार होता है। हम दोष के निरपेक्ष रूप में विचार करें है, तो कोई मांग ले, दोष क्या है? रामचंद्र की आदर्श यही है, मर्यादा इसी प्रकार की, इसलिए भगवान रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कभी पिताजी के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर कभी कोटु वाक्य नहीं कहा। और जितने भी रामायण में जितने भी चरित्र है, कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा बहुत स्याही के दाग जैसे मिलेगा चरित्र में है, किंतु भगवान रामचंद्र के चरित्र में इतने सुंदर, मधुर है, कमनीय है, गंगा जल के भांति पवित्र है, न कहीं पर भी एक दाग तो क्या आभास तक भी आपको नहीं मिलेगा। पिताजी के प्रति कितने श्रद्धा, यहां तक भी कैकेयी, जिस कैकेयी ने कहा, कही ना रामचंद्र के 14 साल के बन, देखो कैकेयी के ऊपर कभी दोष नहीं लगा है। ये तो कह रहे हैं, अभी बन जाने के पहले लक्ष्मण के कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, दोष क्या है उनका? ना पिताजी दशरथ महाराज के दोष है, ना कैकेयी के दोष है? देखो कितने श्रद्धा, कितने प्रति, यही हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के एक विशेष उज्जवल नक्षत्र कहा जाता है? भारतीय सभ्यता संस्कृति में छोड़ करके किसी सभ्यता संस्कृति में ये प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, भातृ प्रेम, मर्यादा, नियम किसी देश में, किसी सभ्यता में आपको नहीं मिलेगा, किसी साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट गेट एनी लिटरेचर। बड़े बड़े लेखक तो लिखते रहते हैं, किंतु हमारे रामायण में जो लिखा गया, ये सभ्यता, संस्कृति, ये आपको क्या बताऊं? यदि आप लोग रामायण अध्ययन किया, मंथन किया, साहित्य में यदि आपके प्रवेश हो, यू हैव नॉलेज अबाउट लिटरेचर, देन यू मे अंडरस्टैंड किस प्रकार भगवान रामचंद्र की चरित्र में ऐसे अनूठा, उज्जवल, दिव्य प्रकाश है। मैंने इसलिए कहा था, मंथन कर रहा था, मैंने क्या मंथन कर रहा था, जी रामायण में जितने भी चरित्र है, कैरेक्टर्स है, कहीं ना कहीं किसी चरित्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ आपको आभास जैसे लगेगा, दोष जैसे आभास, दोष तो नहीं होता है, दोष जैसे आभास लगेगा। किंतु भगवान रामचंद्र के चरित्र यदि आप विश्लेषण करें, एनालाइज करें, कहीं पर उनकी आभास तक नहीं लगे। तथापि लोग एक दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं रामचंद्र में। क्या दोष देते हैं? आप भी जानते हैं, दोष आप भी लगाते हो, आपकी भी संशय होता है क्या? मुझे भी लोग प्रश्न करते हैं, जिस सीता देवी के क्यों वन में भेज दिया, क्यों सीता देवी के त्याग दिया राम है? आज तक भी नारी समाज में इसके लिए भी इस कथा को लेकर बहुत चर्चा होती है, प्रश्न उठाती हैं, सीता देवी के दोष क्या थी, और उस समय सीता देवी कैसे थी वो
गर्भवती थी, असहाय, एक राजमहिषी है, जनक नंदिनी अयोध्या की है रानी सीता देवी की रामचंद्र क्यों त्याग दिया है? रामचंद्र जानते थे सीता देवी के किसी प्रकार दोष नहीं है, एक धोबी कहने से बस त्याग दे दिया। अभी प्रश्न के अच्छी तरह से समझो, लोग जो प्रश्न उठाते हैं इस सबके मन में प्रश्न होता है जी क्यों रामचंद्र ने ऐसे किया है? रामचंद्र के प्रजारंजन, लोकरंजन है, राजा समस्त प्रजाओं के प्रति सम व्यवहार करते हैं। क्या सीता देवी प्रजा नहीं है? अपनी स्त्री तो है ही है और प्रजा भी तो है? तो सीता देवी के ऊपर ऐसे लांछना क्यों है? और वन में जाकर के मां सीता देवी कितने कष्ट उठाया है। लव कुश कांड में पढ़ो, आपके आंखों से आंसू आ जाएगा है। जनक नंदिनी सीता देवी, जिनके चरण कमल जो है फूल से उठती हुई कमल है, जिनकी चरण पर लक्ष्मी आदि देवता देवियां जो है सेवा करने के लिए तरसती रहती है, और वही सीता देवी नंगे पैर में जंगल में नन्हे मुन्ने दो बच्चों को लेकर के कैसे पाल रही है? कैसे पाल रही है? जिस प्रकार इस संसार में एक मां है पतिहीना होकर के, पति से विच्छेद होकर के जैसे छोटे छोटे बच्चे के नन्हे मुन्ने बच्चे को जैसे पालन पोषण करते, सीता देवी के चरित्र में यही तो दिखा रहे हैं। करुणांतक है, हृदय द्रवीभूत कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं जे किस प्रकार पति से वियोग होकर के, दूर होकर के नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे लव कुश जैसे हैं, दोनों बच्चों को किस प्रकार जंगल में ऋषि आश्रम में किस प्रकार पाल रही है? इसलिए तो लव कुश आए हैं रामचंद्र की सभा में है, नगर जगाने हम आए हैं, हम अयोध्यावासी को जगाने के लिए आए हैं। कितने सुंदर। और यही राम की कथा वाल्मीकि ऋषि से उन लोग ने जैसे शिक्षा लाभ किया है, और गांव गांव में जन जन में कीर्तन करने लगे, लोग द्रवीभूत हो गए सुन करके। यहां तक कि रामचंद्र की सभा में भी है, जब कीर्तन करने के लव कुश देखो है, सभी लोग के हृदय कैसे हो गया, द्रवीभूत है, सब रोने लगे। देखना आप टीवी में देखना उसको है, तीनों माताएं है, तीनों रानियां है, जहां पर बैठे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान विभीषण आदि सब उस समय बैठे हुए हैं, नगरवासी सब बैठे हुए हैं यज्ञशाला में। दिन में यज्ञ होते हैं और रात में यही राम कथा। जब वही तो कह रहे हैं हम नगर जगाने आए हैं, आज यही कथा। इसी प्रश्न के उत्तर हमारे पास आज, इस प्रश्न के उत्तर कौन देंगे जे क्यों सीता देवी के रामचंद्र त्याग क्यों दिया, वनवास में क्यों भेज दिया, जब सीता देवी कोई दोष ही नहीं था। राजा के कर्तव्य है न्याय विचार। कौन सा धर्म है पत्नी को त्याग देना? दोष है? एक धोबी ने कहा दिया, अरे वो सीता देवी तो लंका में अकेली रही। और रामचंद्र भी जानते वो सीता नहीं है, वो तो छाया सीता थी, जिस सीता को रावण ने हरण किया था। विवाह क्या है?
आप मुझे पहले बताओ। विवाह को भी केवल यही नहीं है, ब्राह्मण आकर के हाथ बांध दिया और मंत्र पढ़ दिया, जा विवाह हो गया। ये तो केवल अनुष्ठानिक मात्र है समझ में। ब्राह्मण को भी पैसा मिल जाता है, दक्षिणा मिल जाता है? विवाह हम कराते हैं ना, हमें दक्षिणा मिल जाता है। तुम्हारे क्या, तुम जानो, तुम्हारे जाने, पति जाने, पत्नी जाने, हमें क्या लेना देना है? हमें तो दक्षिणा मिल गया, हम चले गए, सीधी बात है। 5-10,000 20,000 रुपया, लाखों करोड़ रुपया मिल गया, विवाह कर दिया। मंत्र क्या जपा नहीं, मतलब कि पता ही नहीं तुम्हें, है ना? हनुमान चालीसा पाठ करके मंत्र जप कर विवाह करा दिया तेरा। बोले हनुमान शादी नहीं किया और तुम्हारे हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। हाँ भाई, कुछ लोगों की तो विवाह मंत्र आता ही नहीं है, संस्कृत तो पढ़े ही नहीं, ना कुछ है? समझ में नहीं है? संस्कृत उच्चारण होता ही नहीं है? उल्टा सीधा बोलिए थोड़ी हो जाता है भाई, ये कर्मकांड है। मैं आपको बताता हूं, ये सब कर्मकांड है। कर्मकांड में मंत्र उच्चारण ठीक से होना चाहिए। विवाह आदि से यज्ञ आदि जो कर्मकांड में आता है, और कर्मकांड में वो मंत्र इधर उधर हो तो उल्टा फल होगा। और आता ही नहीं है, वो क्या करेंगे? हनुमान चालीसा पाठ करके बनेंगे, और तुम्हें क्या पता है? भाई ये सब तो चलो, विवाह क्या है, क्या चीज मैं आपको बताता हूं। देखते विवाह, आहा भी, आहा 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 भी, आहा विशेष, आहा आहा आनंद हो रहा, फिर हा 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 करेगा। स्वाहा होता है ना, स्वाहा, आहा आहा, और आहा आहा पेट में दर्द होता है ना, हाँ भाई, भूख लग रहा है, और दूसरा होता है हा 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 हा। यही तो विवाह है? तुम्हें क्या पता है ब्राह्मण क्या पढ़ा नहीं पढ़ा? ब्राह्मण हनुमान चालीसा पढ़ा कि संस्कृत मंत्र पढ़ा, उसमें आपको पता ही नहीं है। किंतु विवाह एक होता है, मैं जिसको बताते हूं, विश्वास। पति पत्नी में विश्वास होनी चाहिए। विश्वास समझते हो? फ्रॉम फेथ। एक दूसरे के यदि मन के विश्वास नहीं हो तो विवाह क्या है? पति पत्नी में विश्वास होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। ऊपर से मंत्र पढ़ लिए तो केवल अनुष्ठानिक मात्र है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज है। वास्तव विवाह जो होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है। पति पत्नी में विश्वास हो तब तो होता है विवाह, तब तो संसार सुखदायी होता है, नहीं दुखदायी होगा। विश्वास नहीं है, एक दूसरे के सतीत्व व एक विश्वास नहीं है तो क्या करेंगे? विश्वास ही जो है वास्तविक विवाह की कथा विश्वास कहा जाता है। मैंने किस लिए कहा था? रामचंद्र जानते थे, रामचंद्र स्वयं लक्ष्मण के बोला, सीताहरण के इसके पश्चात, रावण के पश्चात, रावण वध के पश्चात, जब सीता जी के वापिस लाना था, विभीषण राजा हुई, सीता जी के उद्धार हुई, तो सीता जी भी पहली रामचंद्र से मिले। तो उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के, लक्ष्मण तुम अग्नि जलाओ, लकड़ी देखो। सीता जी भी अग्नि में प्रवेश करे, उनके सतीत्व में। लक्ष्मण बिगड़ गए। स्वयं रामचंद्र लक्ष्मण, एक सीता देवी मेरा मां स्वरूप है, मेरे मां के ऊपर आप लांछन लगा रहे। रामचंद्र उसी समय कहा दिया, नहीं मुझे असली सीता लेना है। तो लक्ष्मण के, लेकिन नकली सीता है? बोले हाँ ये नकली सीता है, असली सीता तो अग्नि के माध्यम से जाकर के कैलाश में पार्वती के साथ विराजमान है, उसको वापस लेना है अग्नि के माध्यम। रामचंद्र स्वयं बोले है। जब रामचंद्र स्वयं ही जब सीता की करें, वो असली सीता नहीं है, ये नकली सीता, और ये असली सीता है। तो असली सीता तो आप ही आई है। ये असली सीता के रावण कभी स्पर्श नहीं किया,
वो तो 86 तक ही चोरी किया था, 86 तक ले गए। ये तो केवल असुर के निधन करने के लिए, सत्य के स्थापन करने के लिए एक लीला रचाया। मां जानकी राजनी शक्ति की सत्ता से मूर्त प्रकाश है। राक्षस रावण उसे कैसे स्पर्श करेगा? नहीं कर सकता है। यही सिद्धांत है। हमारे महाप्रभु इसको दिखाया गया, कुर्म पुराण से श्लोक उठाया गया। हाँ, तो रामचंद्र जानते थे, तो एक धोबी कहने से ही अपने पत्नी को त्याग दे देंगे? है, प्रमाण तो होना चाहिए ना। तो रामचंद्र के ऊपर यहीं पर भी ये लोग एक प्रश्न उठाते हैं, किंतु इससे भी समाधान है, नहीं, भगवान रामचंद्र में किसी प्रकार दाग नहीं है, आभास भी तक नहीं है। तो आप प्रश्न उठाओ फिर, ये क्यों रामचंद्र सीता देवी के त्याग दिया? क्या दोष था? जब रामचंद्र स्वयं जानते थे ये अपने पति सीता देवी के कोई दोष नहीं है, हैं? इसकी कथा को आप आगे हमें बताएंगे। आपको सोचो इसको, क्यों मैंने कहा था राम हर चरित्र में कहीं न कहीं आभास स्पॉट दिखाई पड़ता रहता है। ये लक्ष्मण और कोई जहां जहां पर मैं बताऊंगा, किंतु रामचंद्र में कोई नहीं। निर्मल पवित्र कमल की भांति स्वच्छ गंगा जल के भांति जिनके चरित्र है, इनके चरित्र में ये क्यों कहा? इसको अमल करो। समझ में आया? पहले तो मैंने कहा विवाह किसको कहते हैं समझो अच्छी तरफ से, हैं? हाथ पकड़ करके लाने से थोड़ी विवाह थोड़ी हो जाता है। कोई भी तो कहते हैं मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, तो शादी थोड़ी हो जाता है, कर लेने से थोड़ी हो जाता है? विवाह तो वही है, निर्मल चित्त में दृढ़ विश्वास है, चरित्र पर कहीं पर दोष ना लगे। और यदि नहीं हो तो क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास नहीं होता है, अथवा हो सकता है, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं, हो भी सकता है किसी के दोष है, हम राय नहीं दे रहा हूं, है? तो वास्तव विश्वास विवाह उसी के कहा जाता है, पति पत्नी में दृढ़ विश्वास, एक दूसरे के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं। भाई एक लट्ठी में बचता नहीं है, दोनों लाठी की जरूरत होता है ना, दोनों में विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। विश्वास ही हमारी जो है, यही मैं कहते जा रहा हूं। नहीं तो भी आहा 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 बोलो वृंदावन बिहारी, आहा करते रहोगे और हा हा करते रहो, स्वाहा स्वाहा करते रहोगे। गौर प्रेमानंद, आप लोग इसको अमल करो। क्यों रामचंद्र सीता देवी की क्यों त्याग दिया, इसके ऊपर यही तो शास्त्र है, यही तो भजन है। ठीक ही जय। हाँ, एकादश में हमारे केवल शादी नहीं होता है, विवाह नहीं होता है। हाँ 10 हो गया, चलो प्रसाद ले लो सब। बोलो सीताराम 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 करी सीताराम सीताराम, हरे जाहे विधि सीताराम
साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे। किया वो अभिमान जब ईमान नहीं पाएगा होगा प्यारी वही जैसे राम जी को भाएगा। सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे। मैं इसे प्रसंग किया, बहुत लोगों की अनेक प्रकार के संस्कार है। कहते मैं इसके फलस्वरूप मेरा धन आ रहे और इसके शादी किया इसके फलस्वरूप मेरा धन बिगड़ गया। अरे अपने अपने कर्म ही शौक कर्म फल भोग, किसी किसी के कर्मों के द्वारा धन आता ही नहीं और जाता ही नहीं, तुम्हारे अपने कर्म में जाता है? कुछ मूर्ख लोग ऐसे से कहते हैं ये देखो तुमने शादी किया ना इसलिए तुम्हारे धन आ रहे हैं, और अथवा तुम शादी किया तुम्हारे बिजनेस बिगड़ गया। तो स्त्री आने से बिगड़ गया और स्त्री आने से धन आता है क्या? बेकार की बात है सब। यज्ञ नहीं हुआ अच्छी से हुआ, यज्ञ अच्छी से नहीं हुआ इस बार वो ब्राह्मण ठीक नहीं था। नहीं ऐसे बात नहीं, ये सब बेकार की बात है। जीव अपने अपने कर्म फल की, इसलिए कहा जाता है महाप्रभु ने कहा क्या स कर्म फल भूप पुमान। हर जीव अपने अपने कर्म की भोग रहे, इसके द्वारा हमारे हो रहे उसके द्वारा नहीं हो रहे, ये बात नहीं है। इसको समझो, समझ में, डू अंडरस्टैंड? इसको समझो जी उसके लिए मेरा धन आ रहे है उसके लिए मेरा धन जा रहे, ये बात सत्य नहीं है। ये समस्त कर्मकांडी लोग ब्राह्मण की एक मतलब बकवास है सब है। और जो शादी नहीं किया तो फिर क्या होगा? धन आता ही नहीं है उसके क्या? और जो शादी नहीं किया उसके धन उसके बिजनेस बिगड़ता नहीं किया। अब बताओ है? ये सब बेकार की बात कहा जाता है। कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि है ये तेरे साथ शादी किया इसलिए मेरा घर बर्बाद हो गया, और जब तुम्हारे साथ शादी किया मेरा धन आ गया। ये सब ये समझ के माने बैड क्या बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन है, और कुछ नहीं है। इसको समझो, क्योंकि कोई जब जिसके मन में बैठ जाता है, भूत बैठ जाता है ना, वो सोचता है हमारे मन में भूत बैठ गया, भूत 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 करता है तो कुछ नहीं है? यही है। इसको समझे अच्छी तरफ से। मैं इसलिए कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं हाँ पंडित जी ने कहा इस लड़की से तुम्हारी शादी किया इसलिए तेरा धन बिगड़ गया, और फिर पंडित जी कहते हैं इस लड़के के साथ धन विवाह किया इसलिए तुम्हारा धन आ रहा है, और जो शादी नहीं किया आप बताओ, वो बिजनेस करते है उसके धन बिगड़ता नहीं है ना आता नहीं है। अब बताओ, बेकार की बात है सब। किसी के धन तुम्हारे कर्मफल तुम्हारी पास है, तुम पूर्वजन्म में अच्छी कर्म किया धन आएगा, और तुम दूसरी धन हड़प लिया तो तुम्हारे जाएगा। तो पत्नी के लिए थोड़ी होता है क्या? हाँ इसलिए नहीं, पत्नी के ऊपर मत है वो आरोप मत करो है, अथवा पति के ऊपर आरोप मत करो है। ये मेरे कहने की तात्पर्य है। आरोप किसी को करना मुझे आरोप समझते हो क्या बोलते हैं? इम्पोजिशन नहीं होता, नहीं माने आरोप कर माने एलिगेशन लगाना, एलिगेशन है वो नहीं है एलिगेशन लगाना है किसी के ऊपर, ब्लेम करना नहीं है। ब्लेम अपने पर लगाओ, अपने कर्म के अनुसार आ रहे, कर्म से जा रहे, क्या करेगा? हाँ चलो महाप्रसाद की बोलो वृंदावन आप लोग के काल को उत्तर देना पड़ेगा।